PSA इज अ मार्कर ऑफ साइलेंट प्रोस्टेट कैंसर। जैसे BPH में तो प्रोस्टेट में रुकावट होती है, पेशाब में रुकावट होने लगती है एंड BPH हैज सिम्टम्स, बट प्रोस्टेट कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका कि कोई सिम्टम नहीं होता। सो 0 to 4 इसका नॉर्मल लेवल माना जाता है ब्लड में, और 4 से ऊपर कोई भी वैल्यू जो होती है एबनॉर्मल होती है। जो PSA टेस्ट है ये बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। BPH वाला PSA थोड़ा सा लो रेंज में रहता है, प्रोस्टेट कैंसर का PSA बहुत हाई होता है, 100, 200, 500, थाउजेंड्स में होता है। जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, बिकॉज लोग पैनिक कर जाते हैं। जैसे ही PSA हाई आया पैनिक कर जाते हैं, इधर भागे उधर भागे, रोबोटिक सर्जरी करा ली और ज़िंदगी भर इनकॉन्टिनेंस लेके बैठ गए। प्रोस्टेट कैंसर येस इज़ कॉमन, बट वी नो दैट ऑल प्रोस्टेट कैंसर डज नॉट नीड टू बी ट्रीटेड। सेहतनामा में आज डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पुरुषों से संबंधित और खासकर महिलाओं से भी संबंधित समस्याओं को लेकर। आज हम उनसे बात करेंगे PSA टेस्ट को लेकर। जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी PSA टेस्ट की बात कही थी। प्रोस्टेट कैंसर का उनका ट्रीटमेंट हुआ था और उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि हर पुरुष को ये कराना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद PSA टेस्ट। और एक्टर अक्षय कुमार, उन्होंने अपने फादर को खोया प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। वो भी रिकमेंड करते हैं कि ज़रूर ये टेस्ट हर पुरुष को कराना चाहिए। कैसे होता है, इसके फ़ायदे सब जानेंगे। वेलकम सर। Thank you, ma'am. It's such a pleasure to be speaking with you again and interacting with your audience. और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट पे आपके साथ हमने जो वीडियो बनाया, आई गेस वो 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। बहुत सारे कमेंट उसमें हैं। नहीं, अच्छा है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज वीडियोस के माध्यम से हमारी अवेयरनेस अगर लोगों तक हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें तो इट्स रियली गुड। वी आल्सो फील गुड एंड पेशेंट्स को तो चलो बेनिफिट होता ही है। सो जो PSA टेस्ट है ये भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से रिलेटेड है। सो सबसे पहले PSA टेस्ट क्या है और क्यों ये हर पुरुष के लिए ज़रूरी है और किस उम्र में ये हर पुरुष को कराना चाहिए? तो PSA टेस्ट, PSA का फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। सो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ऐसा बायोमार्कर है जो कि प्रोस्टेट के सेल्स से रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसको कि हम मेजर करते हैं। लॉन्ग बिफोर जब PSA की खोज नहीं हुई थी तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक यूरोलॉजिस्ट मार्कर यूज़ करते थे जिसको एसिड फॉस्फेटेज कहते थे। तो PSA एक ऐसा मार्कर है जो कि प्रोस्टेट सेल से रिलीज होता है, और मोस्टली एक ब्लड में एक निश्चित मात्रा होती है इसकी, और जो कि 0 to 4 नैनोग्राम्स होती है। उसको उससे जब लेवल इसका बढ़ जाता है देन इट माइट इंडिकेट सर्टेन इलनेसेस। सो प्रोस्टेट, जैसा कि आपको मालूम है, प्रोस्टेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो कि मेल सेक्सुअलिटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट नर्चर्स द स्पर्म्स। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। प्रोस्टेट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द ब्लैडर, एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी पैथोलॉजी हो, तो PSA बढ़ जाता है। जो PSA हेल्थ पैनल्स में या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में इंक्लूड किया जाने लगा है, वो इसलिए क्योंकि PSA इज़ अ मार्कर ऑफ साइलेंट प्रोस्टेट कैंसर। सो प्रोस्टेट कैंसर भी पुरुषों में होने वाली एक बीमारी है। जैसा मैंने बताया था कि BPH एक बहुत ही कॉमन बीमारी है पुरुषों में जो कि प्रोस्टेट में होती है। उसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर इज़ वन मोर डिजीज़ विच हैपन्स इन मेन इन द प्रोस्टेट। हालांकि दोनों अलग अलग जगह से होती हैं। प्रोस्टेट का जो ट्रांजिशन जोन होता है, बीच का हिस्सा, उससे BPH बनता है जिससे पेशाब में रुकावट होती है, और जो पेरिफेरल हिस्सा होता है बाहर की तरफ, उससे जो है प्रोस्टेट कैंसर उत्पन्न होता है। तो दोनों ही सूरतों में BPH में भी जो PSA लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है, और प्रोस्टेट कैंसर में तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए ब्लड में जब भी 4 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा PSA का लेवल होता है तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्पिशन होता है। सो प्रोस्टेट कैंसर इसीलिए इतना महत्वपूर्ण मार्कर है बिकॉज दैट इज सिंगल वन टेस्ट विच कैन डिटेक्ट एन एसिम्प्टोमेटिक प्रोस्टेट कैंसर। बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर की सबसे बड़ी जो दुविधा है वो यही है कि उसका कोई सिम्टम ही नहीं होता।
जैसे बीपीएच में तो प्रोस्टेट में रुकावट होती है, पेशाब में रुकावट होने लगती है, एंड बीपीएच हैज सिम्टम्स। बट प्रोस्टेट कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका कि कोई सिम्टम नहीं होता। सो इट कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय दिस ब्लड टेस्ट। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रोस्टेट कैंसर पूरी बॉडी में फैला होता है और पीएसए 200 पहुंच चुका होता है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता। So PSA is one of the very important tests which should be done in men who are more than 40 years of age almost once a year, because it is a marker for prostate cancer. And secondly, if somebody is having a high risk for prostate cancer, high risk में सबसे important है अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को prostate cancer रहा हो, मतलब अगर कोई ऐसे पुरुष हैं जिनके फादर में prostate cancer की हिस्ट्री रही हो या जिनके ब्रदर को हो prostate cancer, then he becomes a हाई रिस्क पर्सन फॉर प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा कुछ एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं या फिर कई ऐसे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूटरी होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर इज द हिस्ट्री ऑफ prostate cancer in either father or brother. So PSA test is the one test which can detect an asymptomatic prostate cancer. That is why it is highly recommended. सो 40 साल के ऊपर हर पुरुष को पीएसए टेस्ट कराना चाहिए प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए। तो पीएसए टेस्ट होता कैसे है? जो PSA टेस्ट है ये बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, और जैसे हमारे सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन का है या फिर लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसी तरह से वायल में थोड़े से ब्लड के साथ और 2-3 घंटे में ऑटो एनालाइजर से इसकी रिपोर्ट आ जाती है। PSA टेस्ट इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपल टेस्ट। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा प्रिकॉशन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA टेस्ट के पहले हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि प्रायर टू गिविंग सैम्पल फॉर प्रोस्टेट PSA वन शुड बी एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 3 days। तो जब नॉर्मली कोई भी पुरुष इंटरकोर्स करते हैं तो उनके ब्लड में नॉर्मली थोड़ा फिजियोलॉजिकल लेवल से ज़्यादा हो जाता है PSA लेवल, या किसी पुरुष को अगर कैथेटराइजेशन किया गया है या पेशाब की नली में कोई भी मनूवर किया गया है तो नॉर्मल से हाई PSA लेवल आ सकता है। तो कई बार लोग बहुत घबरा जाते हैं, ऑल्दो लेवल्स उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जब भी PSA का टेस्ट दें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि 3 दिन तक इजैकुलेशन या इंटरकोर्स नहीं किया होना चाहिए। राइट, सिर्फ और इसके नॉर्मल लेवल कितने होते हैं? 0 और to पीएसए 4। हाई टेस्ट, पीएसए हाई होना क्या होता है? सो 0 to 4 इसका नॉर्मल लेवल माना जाता है ब्लड में, और 4 से ऊपर कोई भी वैल्यू जो होती है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होती है। So the PSAs can range from 4.1 to 5 to 6 to 100 to 1000 to 2000. Many a times PSA can reach up to 10,000 अगर लैब मेजर कर सकती है तो। So PSA का जो लेवल होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसमें बढ़ता है, उसको हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। देर इज़ वन मोर डिजीज़ कॉल्ड एज प्रोस्टेटाइटिस, जो कि एक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है प्रोस्टेट में, उसमें भी PSA बढ़ जाता है, उसमें भी 40, 50, 60, 100 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा BPH जो है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, उसमें भी PSA बढ़ता है, लेकिन उसके जो बढ़ने की स्पीड होती है या उसके बढ़ने का जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, यदि किसी पुरुष का प्रोस्टेट 40 cc का है तो उसके लिए लगभग 0 to 4 वाला PSA नॉर्मल है। विस अगर किसी का प्रोस्टेट 200 ग्राम का है तो उसके लिए उसका वॉल्यूम एडजस्टेड PSA 15 से 20 के आसपास हो सकता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। विस कोई भी जब भी प्रोस्टेट की बीमारी होती है, खास करके BPH, तो BPH वाले मरीजों में ऐसा देखा गया है कि पेशाब अंदर रुक जाता है थोड़ा सा। जब भी पेशाब करते हैं तो पेशाब की थैली में 40-50 ml 100 ml पेशाब अंदर रुका रहता है। Because of this stagnant urine, there is infection in the urine, which in turn leads to prostatitis और high PSA levels. तो कई बार होती बीमारी बिनाइन है लेकिन उसमें भी PSA हाई आ जाता है। तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, या बहुत अग्रेसिवली प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं कई लोग। मेरी समझ से उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो PSA इज़ जस्ट अ मार्कर विच इफ़ एबनॉर्मल शुड बी कंसल्टेड बाय अ यूरोलॉजिस्ट, और उसकी जो क्लिनिकल सेटिंग है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री है, क्या किस सेटिंग में वो PSA लिया गया और किस लेवल का है, कैसे वॉल्यूम से कोरिलेट कर रहा है। देयर इज़
there are two things which is called as एज रिलेटेड पीएसए कि उम्र के साथ साथ पीएसए इतना बढ़ना चाहिए, एज स्पेसिफिक पीएसए एंड प्रोस्टेट वॉल्यूम स्पेसिफिक पीएसए, प्रोस्टेट का वजन जितना बड़ा है, जितना उसमें ग्लैंडुलर एलिमेंट है, उसका स्पेसिफिक पीएसए. So not every PSA is alarming, but yes, it should be analyzed by a urologist. कैसे पता चलता है कि पीएसए टेस्ट बढ़ने का मतलब ही क्या कैंसर हो सकता ये है, या बीपीएच एनलार्जमेंट है इसलिए पीएसए बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए फर्दर कुछ टेस्ट आप कराते हैं? हाँ, नॉर्मली जो जैसा मुझे मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मुझे अनुभव हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा बड़े प्रोस्टेट होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बड़ी कम होती है. और जित जो सपोज प्रोस्टेट वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी का 100 सीसी का प्रोस्टेट है तो उसके लिए अप टू 10 पीएसए भी नॉर्मल माना जा सकता है, बिकॉज प्रोस्टेट जितना बड़ा होता जाता है उसके अंदर छोटी छोटी माइक्रो एब्सेसेस बनती हैं, इन्फेक्शन होता है, उसमें बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पीएसए बढ़ता है, और बाई शेयर वॉल्यूम जो प्रोस्टेट के सेल्स हैं वो पीएसए बढ़ाते हैं. जबकि प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से पीएसए प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड में लाते हैं. सो नॉर्मली जो प्रोस्टेट कैंसर वाला पीएसए होता है वो 20, 25, 35, 40, 100, 150 इस रेंज में होता है. बीपीएच वाला पीएसए यूजुअली 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 डिपेंडिंग ऑन एज एंड वॉल्यूम इस रेंज में रहता है. तो बीपीएच वाला पीएसए थोड़ा सा लो रेंज में रहता है. प्रोस्टेट कैंसर का पीएसए बहुत हाई होता है, 100, 200, 500, thousands में होता है. So that is how it gives a rough idea, but again a thorough clinical examination, a thorough history taking is very important before we label the PSA. And one more thing which we do is see the speed of, when many a times it is indeterminate. You can't determine somebody's PSA is 5, 6, 7, 8. अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, तो ऐसे में हम लोग कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं, जैसे कि ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड है प्रोस्टेट का, या कई दफ़े पीएसएमए, पेट सीटी या बायोप्सी, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स क्लिनिकल प्रोफाइल, या पेशेंट की एंजाइटी लेवल्स, या पेशेंट का बैकग्राउंड कैसा है, हिस्ट्री है कि नहीं. अदरवाइज मेनी अ टाइम्स वी जस्ट कीप इट वॉचिंग. सो सीरियल पीएसए लेवल्स, पीएसए की जो वेलोसिटी है, पीएसए की जो स्पीड है बढ़ने की, वो भी कई दफ़े हमें बीमारी के बारे में एक दिशा बताती है कि इस दिशा में जा रही है बीमारी. कितना कॉमन है हमारे मुल्क में प्रोस्टेट कैंसर, जिसके लिए ज़रूरी है कि पीएसए टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि पीएसए टेस्ट ही बताता है कि कैंसर है या नहीं? प्रोस्टेट कैंसर अगर हम देखें, इंडियन डेटा तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है नहीं, बट यूएस में लगभग 1 in 8 men विल हैव सम काइंड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, बिकॉज लोग पैनिक कर जाते हैं, जैसे ही पीएसए हाई आया पैनिक कर जाते हैं, इधर भागे उधर भागे, रोबोटिक सर्जरी करा ली और ज़िंदगी भर इनकॉन्टिनेंस लेके बैठ गए. सो what I mean to say is PSA is alarming, but it needs a very, very balanced approach to its analysis. Prostate cancer, yes, is common, but we know that all prostate cancer does not need to be treated. कुछ प्रोस्टेट कैंसर इतने लो ग्रेड के होते हैं कि वो जीवन भर 20, 25, 30 साल तक ग्रो ही नहीं कर पाते और क्लिनिकल सिम्टम्स ही नहीं दे पाते. If you see the guidelines, if you see the American guidelines or any other advanced guidelines, they say that if the patient is in, say, 72, 73 years old, 74 years old, then aggressive treatment of prostate cancer is not even recommended. Okay. Because aggressive treatment means surgery या radiotherapy, because ये बड़े debilitating treatments होते हैं, इनके जो है नुकसान काफ़ी होते हैं, side effects काफ़ी होते हैं, complications होते हैं. So people just observe, one of the treatments of prostate cancer is active surveillance. यानी कि हमें सिर्फ उसको देखते रहना है, प्रोस्टेट के लेवल को, पीएसए लेवल को बढ़ते हुए देखते रहना है, हमें उस पर तभी एक्शन करना है जब कोई सिग्निफिकेंट उसमें चेंज आए. सो प्रोस्टेट कैंसर, येस, इट्स अ कॉमन डिजीज़, बट इट इज़ नॉट अ वेरी अलार्मिंग डिजीज़. ऐसा नहीं है कि तुरंत ही उसके ऊपर परेशान हो जाएं, और उसको कायदे से एनालिसिस करनी चाहिए. और यूजुअली इसकी अगर हम अच्छे से एनालाइज करें इसको, तो करीब 3-4 महीने तो उसका दिशा समझने में ही लग जाते हैं कि किस दिशा में जा रहा है पीएसए. ऑफ कोर्स अनटिल अनलेस कि किसी का पीएसए 600 है, देन यू थिंक दैट 99% चांसेस दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ कैंसर. बट इफ समबडीज पीएसए इज से बिटवीन 4 to 20, then it's a gray zone.
and we have to be very judicious in making a diagnosis of prostate cancer. मेरी पर्सनल कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ा सा टाइम दे के उसको पीएसए वेलोसिटी देखूं या फ्री पीएसए का टेस्ट करा लें। पीएसए एक टोटल पीएसए होता है और फ्री पीएसए होता है। तो ये कई तरह की इसमें वेरिएशंस हैं जिसके बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पेशेंट को प्रोस्टेट होने कैंसर होने का चांस कितना है, और यदि कैंसर है तो क्या इसे अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर किसी पेशेंट में 85 ईयर्स के कोई पेशेंट हैं, उनका PSA 12 है, तो इवन इफ ही हैज़ prostate cancer, I will not be very much bothered, because prostate cancer is a slow growing tumor. It takes many years or decades to grow to a certain extent. It can produce life threatening complications. And yes, very importantly, newer developments have made certain hormonal treatments very very effective for prostate cancer. So ये prostate cancer तो अब एक छोटे से इंजेक्शन से बड़े अच्छे से ट्रीट हो जाता है। PSA 1000 से सीधे 0 आ जाता है। So, idea is to know about it, idea is to be aware about it, idea is to get tested and be in touch with a good treating team so that your doubts are cleared from time to time. And if any aggressive intervention is required, if you need a biopsy, even prostate biopsy is not an easy procedure. Okay. It's a very uncomfortable procedure for a man because it is done through the rectum, perineum के थ्रू या rectum के थ्रू इंसर्ट करके वहाँ से बायोप्सी के टुकड़े लेते हैं। कई दफ़े अल्ट्रासाउंड प्रोब डाल के अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है। So these are uncomfortable procedures for men, and not all men are very very comfortable in getting it done readily. और So प्रोस्टेट कैंसर आप कहते हैं जानलेवा नहीं होता? mostly it is not life threatening. So and the good part is that whether it is localized prostate cancer, whether it is locally advanced prostate cancer, whether it is metastatic यानी कि पूरे शरीर में भी फैला हो, हर स्टेज में prostate cancer का बड़ा अच्छा इलाज है। जो हमारी यूरोलॉजी भाषा में हमारे टीचर्स बताया करते थे, वो बड़ी सही बात है कि अगर ईश्वर कहे कि आदमी को एक कैंसर देना ही देना है तो उसे प्रोस्टेट कैंसर की मांगना चाहिए, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर का इलाज भी बहुत बढ़िया अवेलेबल है हर स्टेज में, और साथ ही साथ इतना डिबाइलिटेटिंग कैंसर नहीं होता। थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर इफेक्ट होती है, और हर स्टेज में इवन इन मेटास्टेटिक डिजीज ऑल्सो वी कैन इजीली ट्रीट लेकिन इट। प्रोस्टेट कैंसर का बॉडी पर असर तो होता होगा ना? प्रोस्टेट कैंसर का जो असर तब होता है जबकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तब थोड़े से यूरिनरी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 2, जब उसकी मेटास्टेसिस ऐसे ऑर्गन्स में चली जाए जैसे लिवर है, लंग्स हैं, या पूरे बॉडी में फैल जाए, बोन में फैल जाए, तब उसकी वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं बोन पेन, या फिर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, लिवर फंक्शन डिरेंज हो सकता है। मोस्टली 70 to 80% जो ट्रेजेक्टरी होती है प्रोस्टेट कैंसर की, वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, उसके कोई सिम्टम नहीं होते। राइट, तो ज़रूरी है कि पता चल जाए कि है हाँ, या नहीं, ताकि उस हिसाब से उस ट्रीटमेंट हिसाब से ट्रीट कर हो लें। सके। तो एक तो आपने कहा पीएसए टेस्ट 40 के बाद साल में एक बार हर पुरुष को कराना चाहिए। क्या वो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है 50, 60, 70 में तब भी साल में एक बार, या फिर? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ हैज़ बीन द पीएसए वेलोसिटी। सी पीएसए की वेलोसिटी भी देखना इंपॉर्टेंट है। सपोज़ आप 40 साल के थे, आपका पीएसए 1.8 था, आप 41 में जब आपका टेस्ट हुआ तो 1.9 हो गया, जब आप 45 के हुए तो 2.3 हो गया, जब आप से 50 के हुए तो 4.1 आ गया। सो यू हैव टू सी द पीएसए वेलोसिटी ऑल्सो। So, prostate cancer में there are so many types of cancers which are PIN means prostate intraepithelial neoplasia, बहुत ही preliminary degree के cancers होते हैं जो कि एक नॉर्मल वेरिएशन भी दिखा सकते हैं, और जो कि शायद कभी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट उस मरीज के जीवन काल में हो ही नहीं। तो प्रोस्टेट कैंसर में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट भी होता है। बहुत से लोग एकदम अलार्म हो के बहुत जल्दी सर्जरी करा लेते हैं, या मेजर सर्जरी, स्पेशली विद इन द एरा ऑफ रोबोटिक्स, everybody wants to get a surgery done. There are other options also available for prostate cancer such as brachytherapy, seed therapy, बड़े अच्छे अच्छे रेडिएशन के ट्रीटमेंट्स हैं। There are so many hormones available to control prostate cancer because it's a testosterone dependent tumor. So prostate cancer is very well controlled at almost all stages. So जो स्क्रीनिंग है वो डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट की इंक्रीज होने की वेलोसिटी कैसी रही है, पीएसए की वेलोसिटी कैसी रही है, और अगर आप हाई रिस्क हैं, आपके फादर या ब्रदर को है, देन इट इज रिकमेंडेड 6 मंथली। राइट। और पीएसए टेस्ट के और भी कुछ फायदे हैं? एक तो प्रोस्टेट कैंसर का पता चलता है, और किन चीज़ों का पता चलता है? सो पीएसए टेस्ट एक तो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हमें मदद करता है। जैसे कि किसी का पीएसए अगर 500 है,
तो उसको हम लोग हार्मोन्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब वो हार्मोन्स देते हैं तो उससे वो PSA 600 से बिल्कुल 0 आ जाता है या 1 आ जाता है, 5 आ जाता है। तो इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोस्टेट कैंसर ऑल्सो। नंबर 2 जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA टेस्ट है, ये BPH वाले पेशेंट्स में भी BPH की जो नेचुरल हिस्ट्री होती है उनके इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। यानी कि जिस पेशेंट को BPH है उसका PSA अगर सीरियली बढ़ रहा है, किसी का PSA 0.9 था, फिर 1.2 हुआ, फिर 1.3 हुआ, फिर 1.5 हुआ, सो सीरियली राइजिंग PSA इज़ अ मार्कर दैट दिस पेशेंट इज़ गोइंग टू लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशन। जो प्रोस्टेट वाले मरीज़ होते हैं BPH वाले, उनका पेशाब रुकने की संभावना है या उनको इन्फार्क्ट होने की संभावना है, किसी न किसी प्रकार से उनकी बीमारी की प्रोग्रेस होती जा रही है, उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो PSA इसमें भी मदद करता है और BPH में कई दफ़े हम लोग कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट जब यूज़ करना होता है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स के साथ ड्यूटास्टेराइड या फिनास्ट्राइड नाम की मेडिसिन यूज़ करनी होती है, तो PSA का लेवल देखते हैं। अगर PSA मोर देन 1.3 है, देन more chances are that the patients will benefit with combination treatment. So there are certain fine decision making which help in medical treatment of BPH as well as prostate cancer.